श्रूम्स 2006 को डिसलाइक कीजिए। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाने से जो जंगल में भाग रही थी। अब ये लड़की कौन थी ये हमें दिखाया नहीं जाता, पर उसे देखने से लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम करके भाग रही हो। इसके बाद ये सीन यहाँ से आता है एक अमेरिकन लड़की पर जिसका नाम तारा है। अब से तारा को मुझे मैं कहकर बुलाना है, यानी इस कहानी में तारा मैं खुद हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ प्लेन के जरिए एक दूसरे शहर जा रही थी, क्योंकि मेरे एक दोस्त जिसका नाम जेक है उसने हमें एक खास पौधे जिसे मशरूम कहा जाता है उसके बारे में बताया था, और उसे वो जगह पता थी जहाँ मशरूम्स बहुत ज्यादा होंगे। और इस फिल्म में मशरूम को श्रूम्स कहा गया है। उसने बताया कि वो एक ऐसा पौधा है जिसे खाकर आपको बहुत मजा आता है, आप एक अलग लेवल पर पहुँच जाते हैं, यानी आपको इस तरह के ख्याल आते हैं जो आपने अपनी जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होते। जो ख्यालात आपका दिल खुश कर देते हैं, आपकी गम तकलीफों को भुला देते हैं। खैर, अब जब हम लोग गाड़ी के जरिए जंगल में आगे बढ़ रहे थे तो हमारी गाड़ी से एक जानवर टकराकर मारा जाता है। चेक करने पर हमें पता चला कि वो एक बकरी थी। मेरा दोस्त जैसे उसे देखने नीचे झुका, झट से बकरी ने आँख खोली, जिससे वो बहुत डर गया, साथ ही उसे गुस्सा भी आ गया था। वो एक हथियार लेकर 3 से 4 बार उस पर वार करके मार ही देता है। उसकी इस हरकत पर सबको बहुत बुरा लगा, खास तौर पर मुझे। मैंने उसे कहा, किसी जानवर के साथ ये सलूक अच्छी बात नहीं, अगर कोई तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसे करे तो कैसे लगेगा तुम्हें। हमारी ये बात चल ही रही थी कि थोड़ी दूर झाड़ियों में 2 आदमी आकर खड़े हो जाते हैं, जिनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, क्योंकि वो शिकार करने आई थी। दिखने में कैनिबल्स आदमखोर लग रही थी, इसीलिए मेरे दोस्त जेक ने कहा कि अब से ये बकरी उनका खाना है। जिसके बाद वो खुद बकरी की टांग पकड़कर उनके सामने फेंकता है। वो दोनों उसे उठाकर काफी खुश हो गई, फौरन जंगलों में चले जाते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ के अपनी मंजिल तक आ गई थी, जहाँ हमें वो श्रूम्स ढूंढनी थी। यहाँ हम कैंपिंग करने का फैसला करते हैं, यानी टेंट लगा कर रहने का। पर इससे पहले जेक हम सबकी मोबाइल ले लेता है, ये कहते हुए कि जब हम लोग श्रूम्स खा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मोबाइल की वजह से हम डिस्टर्ब हों। मोबाइल लेकर उसने गाड़ी में ही रख दी और अब हम सारे लोग श्रूम्स ढूंढने लगे। मेरे 2 दोस्त जब श्रूम्स तोड़कर खाने लगे तो जेक उन्हें रोककर पहले श्रूम्स की खूबियाँ और खामियां बताने लगता है। कहता है कि जिस श्रूम के ऊपर काले रंग का निशान होगा उसे डेथ मशरूम कहा जाता है। तुम लोग गलती से भी उसे मत खा लेना, क्योंकि उसे खाकर या तो इंसान की फौरन ही दर्दनाक मौत हो जाती है, या अगर वो इंसान बच गया तो पागल हो जाएगा, मतलब उसे अजीबोगरीब ख्याल सताने लगेंगे, जिनकी लपेट में आकर वो कुछ भी कर गुजरेगा। और तो और वो इंसान फिर फ्यूचर यानी आने वाला वक्त भी देख सकेगा कि कब क्या अच्छा और बुरा होने वाला है। जेक जब ये सारी बातें बता रहा था तो उसके पास मैं नहीं थी, बल्कि मैं तो अकेली ही जंगल में घूम रही थी। यहाँ मुझे काले निशान वाला डेथ मशरूम दिखा, मैं खुद को रोक नहीं पाई, गलती से मैंने वो खा लिया, जिसके खाते मुझे सपनों जैसे ख्याल आने लगे। मेरी हालत भी बहुत खराब हो गई, क्योंकि मुझे जोर के झटके लग रहे थे। इसी के साथ मुझे ये दिखने लगा कि आगे क्या होने वाला है। मैंने देखा कि मेरा दोस्त जेक मुझे बचाने आ रहा है। हुआ भी ऐसा ही, थोड़ी देर बाद जब वो मेरे पास आया तो मेरी ऐसी हालत देखकर घबरा गया, फौरन उठाकर यहाँ से वापस ले आता है। मेरे दोस्त ने मुझे टेंट में सुला दिया ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि ख्याल बार बार दिखाई दे रहे थे। मेरे सारे दोस्त टेंट के बाहर आग जलाकर बैठे एंजॉय कर रहे थे और उनके बीच खूब बातें हो रही थी। तभी उन्हें जेक एक भूतिया कहानी सुनाने लगता है, जो यहाँ पास की चिल्ड्रंस होम की थी, जहाँ बेघर बच्चे रहा करते थे, जो अब एक खंडर बन चुका है। जेक बताता है कि काफी सालों पहले उस चिल्ड्रंस होम में 2 मास्टर्स रहा करते थे, लेकिन वो दोनों मास्टर के नाम पर शैतान थे। उनमें से एक बहुत ही जालिम था जो बच्चों पर बहुत जुल्म किया करता था। उसका नाम ब्लैक मास्टर था। अगर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता तो वो बच्चों को बहुत बुरी तरह मार दिया करता था। फिर तभी वहाँ 2 बच्चे आए जो भाई थे, और वो चिल्ड्रंस होम पर पत्थर फेंकने लगे, लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों भाई ब्लैक मास्टर के हाथ लग गए। वो उन्हें पकड़कर स्टोर रूम में ले गया। एक भाई को फांसी पर लटकाकर मार देता है, जबकि दूसरे को वही छोड़ दिया ताकि वो अपने भाई को लटका हुआ देखे और तड़पे। इस बात से वो बच्चा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसी रात उसके दोनों मास्टर्स के खानों में वो डेथ मशरूम मिला दी, जिससे ब्लैक मास्टर पागल हो गया। उसे भी अजीबोगरीब ख्याल आने लगे, जबकि उसका दूसरा भाई मारा गया। उसके बाद जो हुआ वो बहुत खतरनाक था। उसी रात 70 से ज्यादा लोगों को चीर फाड़ करके बड़ी बेरहमी से मार दिया गया, पर ऐसा किसने किया था कोई भी नहीं जानता था। अगली सुबह जब पुलिस छानबीन करने आई तो उन्हें वहाँ लाशों के साथ साथ वो बचा हुआ भाई मिला। सिर्फ एक लाश वहाँ से गायब थी, और वो थी ब्लैक मास्टर की। तभी से लोगों का मानना है कि आज भी इस जंगल और उस चिल्ड्रंस होम में ब्लैक मास्टर की आत्मा रहती है, जो यहाँ आए लोगों को बेरहमी से मारता है। अब ये सारी कहानी टेंट में रहती मैं भी सुन रही थी। जैसे जैसे जेक ने कहानी में बताया मैंने वो सब देख लिया, जिसके बाद ही मुझे अपने दोस्तों की मौतों के ख्याल आने लगे, मतलब कब कौन सा दोस्त और कैसे मरेगा। जिसके बाद सब सोने के लिए चले जाते हैं। इन्होंने आग पर मशरूम वाली चाय रखी हुई थी ताकि सुबह उठकर ये उसे पी सके, क्योंकि वो बिल्कुल नशे की तरह काम करती है। सारे लोग जब सो रहे थे तो मेरे एक दोस्त की अपने दोस्त से लड़ाई हो गई, तो गुस्से में वो टेंट से बाहर चला जाता है और उसने वो मशरूम वाली सारी चाय पी ली, जिससे उसे नशा होने लगा। उसने देखा कि जंगल में
सडनली एक गाय मुझसे बातें कर रही है, हालांकि असल में वो तो घास खा रही थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुभ नशे की तरह काम करती है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा था। उधर टैंक में मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। जंगल में मेरे दोस्त को एक लड़की दिखाई दी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल थे। तो मेरा दोस्त उसके पीछे पीछे जंगल में चला गया। वो लड़की तो गायब हो गई, लेकिन तभी वहाँ ब्लैक मास्टर की आत्मा आ जाती है जो कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार करके उसे जान से मार डालता है। ये देख एकदम से मेरी आँख खुल गई क्योंकि सब कुछ मैं अपने ख्याल में देख रही थी, पर इस चीज को सिर्फ सपना समझकर मैं सो गई। अगली सुबह हमने देखा कि गाड़ी से हमारे मोबाइल और हमारा वो दोस्त गायब है। मैंने सबको बताया कि कल रात मैंने उसकी मौत का ख्याल देखा, पर किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब टेंशन में सारे लोग शूम्स वाली हुई चाय पी लेते हैं, जिससे उन्हें भी अजीब होने लगा। सबको लग रहा था कि हमारा वो दोस्त शरारत कर रहा होगा, मोबाइल उसी के पास है, तो सब उसको ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन शूम वाली चाय की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम जा खा रहे हैं, इसलिए लड़के और लड़कियां एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब क्योंकि ये आम शूम वाली चाय थी, इसलिए उन्हें सिर्फ नशा हो रहा था, ख्याल नहीं आ रही थी। जब मैं और दोनों दोस्ती आगे बढ़ रही थी तो मेरे दोस्तों के बीच लड़ाई हो गई। उनके बीच हाथापाई हो जाती है, जिस बीच मेरी एक दोस्त गिरती हुई एक गड्ढे में आकर गिरी, जहाँ उसे हमारे उसी गायब दोस्त की लाश मिली, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी क्योंकि उसे बुरी तरह काटा गया था। खून में वो लथपथ था। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरी दोस्त की भी हालत खराब हो गई। मैंने उसे संभाला, पर सच में उसे देखकर तो मैं खुद भी डर गई। मेरी दोस्त इतनी डरी हुई थी कि रोने लगी। कहती है कि ना तो हमें इस जंगल में आना चाहिए था, ना तारा तुम्हें ब्लैक शूम खानी चाहिए थी, जब भी तुम्हें अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं, और ना ही हमें वो नशे वाली चाय पीनी चाहिए थी। अचानक मुझे देखा कि ब्लैक मास्टर की आत्मा हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ रही है। मैं काफी डर गई क्योंकि ये चीज सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही थी। मैंने इस बारे में अपने दोस्तों को बताया, वो भी काफी डर गई और अब हम तीनों यहाँ से भागने लगे। भागते भागते मेरी एक दोस्त हमसे अलग हो गई। मैं भी तेजी से भाग रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देखने की वजह से एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गई, जिसके साथ ही मुझे अपने उस दोस्त के बारे में ख्याल आने लगा जो हमसे अलग हो गई थी। मैंने देखा कि वो उन कैनिबल जैसे दिखने वाले भाइयों के घर पहुँच गई है। अचानक वहाँ पे ब्लैक मास्टर आकर मेरी दोस्त पर हमला कर देता है। फिर अब ख्याल से बाहर आने पर मैं अपने दूसरी दोस्त के साथ आगे बढ़ी और हम नदी किनारे आ गए, जिसकी दूसरी तरफ जेक और दूसरा दोस्त खड़े थे। जेक हमें कहने लगा कि जल्दी से चिल्ड्रंस होम पहुँचो ताकि वहाँ जाकर हम मदद बुला सके और यहाँ से निकल जाएं। इसी बीच मुझे अपने उस दोस्त का ख्याल दोबारा आने लगा जो उन भाइयों के घर चली गई थी। मेरी दोस्त ब्लैक मास्टर से बचते हुए वहाँ से बाहर निकल आई थी। वो वहाँ से भागकर नदी में आ गई थी। इससे पहले कि आगे बढ़ पाती, ब्लैक मास्टर की आत्मा उसका पीछे करते करते यहाँ आ गई और मेरी दोस्त को कुल्हाड़ी से काटकर मार दिया और लाश को नदी में ही फेंक दिया। ये ख्याल देखते ही मैंने अपने दोस्त को कहा कि जरा नदी चेक करो। जब मेरी दोस्त ने ऐसा किया तो उसी पानी में हमारी दोस्त की लाश मिली, जो देख वो बहुत डर गई। वो हैरान भी थी। उसने मुझसे पूछा कि तुम कैसे जानती थी कि इसकी लाश पानी में है? तब मैंने उसे बताया कि जब से मैंने वो ब्लैक शूम खाया है, मुझे हर किसी के ख्याल आ रहे हैं कि किसकी मौत कब और कैसी होगी, और इस हिसाब से अगला नंबर मेरा ही है। ये सुनकर मेरी दोस्त काफी डर गई क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर वो मेरे साथ रही तो मैं मौत ही मारी जाएगी। इसीलिए मुझे अकेले ही छोड़कर वो यहाँ से चली गई। पर उल्टा ही हुआ। वो नदी के रास्ते से जब आगे बढ़ रही थी, अचानक पानी में ब्लैक मास्टर की आत्मा आ गई। उसने मेरे इस दोस्त को भी कुल्हाड़ी से मार दिया। फिर जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे भी नदी में अपने इस दोस्त की लाश मिली, जिससे मैं भी काफी डर गई और फौरन चिल्ड्रंस होम आ गई। यहाँ जेक और उसका दोस्त मदद के लिए सिग्नल भेजने के लिए जब रेडियो ढूंढ रही थी तो ब्लैक मास्टर यहाँ आकर जेक के दोस्त को भी मार देता है। ऐसा करने के बाद ब्लैक मास्टर ने जेक पर भी हमला किया, पर बिना सोचे समझे वो जल्दी से बाहर आया और छत से नीचे कूद गया। पर इस वजह से उस बेचारे की एक टांग बुरी तरह टूट गई। दर्द की वजह से वो बहुत चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर मैं जल्दी से वहाँ आई। उसे कंधे का सहारा देकर आगे बढ़ने लगी। थोड़ा आगे जाने पर मुझे महसूस हुआ जैसे ब्लैक मास्टर यही आसपास है। इसीलिए मैंने जेक को वही पेड़ के सहारे खड़ा किया और खुद कुल्हाड़ी लेकर ब्लैक मास्टर का काम तमाम करने निकल गई। जिस दौरान पेड़ के ऊपर से ब्लैक मास्टर नीचे आकर जेक पर हमला कर देता है। उसकी आवाज सुनकर मैं फौरन वहाँ आई, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ब्लैक मास्टर जेक को मार चुका था। मैं जोर से चिल्लाई और तभी इधर ब्लैक मास्टर आकर अब मेरे पीछे पड़ गया। उससे बचने के लिए मैं भाग रही थी। लगातार वो भी मेरा पीछा कर रहा था। अचानक ही वो मेरे सामने आ गया। मैं जैसे उसे टकराई, स्क्रीन ब्लैक हो गई और मैं बेहोश। जब मुझे होश आई तो मैंने देखा कि मुझे सर्वाइवर यानी आखिर जिंदा बची हुई समझकर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। साथ ही पुलिस उन दोनों कैनिबल जैसे दिखने वाले भाइयों को शक की बुनियाद पर अपने साथ ले जा रही थी, क्योंकि पुलिस का मानना था कि सारे खून उन्होंने ही किए। अब मुझे जब एम्बुलेंस ले जाया जा रहा था तो डॉक्टर के फोन की घंटी बजने लगी। उसने जब चेक किया तो फोन मेरे नंबर से आ रहा था। ये देखकर मुझे शुरू से लेकर अब तक सारे ख्याल नजर आने लगे, जिसके साथ
साथ ही यह कहानी का सस्पेंस भी खत्म होगा और कहानी एक नया मोड़ लेगी। मैंने ख्याल में देखा कि जब सबके फोन गायब हुए थे तब उससे पहले ही मैंने अपना फोन निकाल लिया था और फिर उसके बाद एक एक करके अपने सभी दोस्तों को मार दिया और उन सभी के फोन गायब कर दिए ताकि कोई भी मदद न बुला सके। मेरे दोस्त की रात के वक्त जब अपने दोस्त से लड़ाई हुई थी, जब वो जंगल में गया था, गाय से बातें कर रहा था, तब उसके पीछे मैं भी जंगल में गई और मौका पाकर कुल्हाड़ी से उस पर वार करके मार दिया। फिर अगली सुबह जब अपने दोस्त को ढूंढते हुए अलग हो गई थी तो मौका पाकर वहाँ मैंने ही अपने दोस्त को कुल्हाड़ी से मार दिया और उसकी लाश नदी में फेंक दी। फिर मैंने अपने दूसरे दोस्त को नदी में चेक करने को कहा और जब उसे चेक करने पर लाश मिली तो उसने मुझसे पूछा कि तुम ये सब कैसे जानती थी। तो मैंने उसे ये नहीं कहा था कि मुझे ख्याल आया, बल्कि मैंने उसे सच बता दिया था कि ऐसा मैंने ही किया है, यानी उसे मैंने ही मारा। ये सब जानकर वो मुझसे डर कर भागी थी, इसीलिए मौका पाकर मैंने उसका भी खेल खत्म कर दिया। फिर जब मैं चिल्ड्रंस होम आई और जेक और उसका दोस्त जब अलग हुए तो मैंने इस मौके का भी फायदा उठाया। सबसे पहले मैंने जेक के दोस्त को मारा, बाद में जेक पर भी हमला किया, पर क्योंकि उसने मेरा चेहरा नहीं देखा था इसलिए वो डर की वजह से वहाँ से भागा और छत से कूद गया। फिर उसे जंगल में ले जाते वक्त जब मैं कुल्हाड़ी लेकर ब्लैक मास्टर को मारने के बहाने गई तो मैंने उसे जेक को ही मार दिया। उसे मारने के बाद फिर मैंने अपने फोन से पुलिस और डॉक्टर्स को यहाँ बुलाया और उन दोनों भाइयों को इस केस में फंसा दिया जो बेकसूर थे। ख्याल से वापस आने पर मैंने डॉक्टर से मदद मांगी और एकदम वहाँ खामोशी छा गई। इसके अगले ही पल मैं एकदम से एम्बुलेंस की खिड़की पर आई। मेरे हाथ खून से भरे हुए थे और हाथ में कैंची पकड़ी हुई थी, जिसका मतलब मैंने उस डॉक्टर को भी मार दिया। ऐसा करने के बाद मैं एम्बुलेंस से उतरकर दोबारा जंगल में भागने लगी और ये शुरुआत वाला सीन है जहाँ उस वक्त तो हमें दिखाया नहीं गया था कि लड़की कौन है, पर यहाँ समझ लग गई कि वो मैं ही थी, यानी तारा। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि तारा ने वो सब क्यों किया? तो इसका सिंपल जवाब है उस ब्लैक डक शून की वजह से। उसने ही तारा से वो सब करवाया क्योंकि जेक ने तो मशरूम के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था कि डेड मशरूम्स खाने के बाद इंसान को ऐसी चीजें नजर आती हैं जिनके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता और वो इंसान बहुत ही खतरनाक रोग की बात पागल हो सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही तारा के साथ हुआ। डेड मशरूम्स खाकर वो मरी तो नहीं, बल्कि ब्लैक मास्टर की कहानी सुनकर शूम्स ने उसकी दो सोचें बना दी। जहाँ एक तरफ उसे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अपने दोस्तों की मौत का ख्याल आ रहा है कि ब्लैक मास्टर किसे कब और कैसे मारेगा, हालांकि ब्लैक मास्टर जैसा कोई कैरेक्टर कभी था ही नहीं। दूसरी तरफ वो खुद ही एक एक करके अपने दोस्तों को मार रही थी। जब उसे ये बात पता चली तो उसकी बात भी वो नहीं रुकी। हकीकत जानते हुए भी उसने डॉक्टर को मार दिया और जंगलों में भाग गई, जिसका मतलब कि वो अपने दिमाग को नहीं बल्कि उसका दिमाग उसे कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसका दिमाग डेथ मशरूम खाने की वजह से पागलपन की आखिरी लेवल पर था, इसलिए उससे ये सब करवा रहा था। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को किसी भी किस्म का नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नाम ही बुरा है जो आज बेशक आपको सुकून दे रहा है, आपको इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, पर एक दिन ये बुराई खुद को साबित कर ही देती है आपको नुकसान करके। तो इसीलिए हमेशा नशे और ऐसी चीजों से दूर रहिए और महफूज रहिए। इसी मैसेज के साथ ही मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।